सर्जिकल साइट बंडल चेकलिस्ट को ओटी चेकलिस्ट भी बोला जाता है और इस ओटी चेकलिस्ट के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज साइन इन, टाइम आउट एंड साइन आउट। साइन इन दैट मीन्स पेशेंट के ओटी में लेने के बाद एनेस्थीसिया देने से पहले के टाइम तक हम पेशेंट की पूरा आइडेंटिफाई करते हैं कि करेक्ट पेशेंट है, करेक्ट साइट है, करेक्ट प्रोसीजर है, पेशेंट को सारी मेडिकेशंस दी जा चुकी हैं या नहीं दी जा चुकी। सेकेंड होता है टाइम आउट। टाइम आउट में पेशेंट के एनेस्थीसिया देने के बाद में और उसको सर्जिकल इंसिजन लगाने से पहले जो टाइम होता है उसे बोला जाता है टाइम आउट। एंड थर्ड होता है साइन आउट। साइन आउट मीन्स पेशेंट की सर्जरी होने के बाद और सर्जन और पेशेंट के ओटी से लीव करने से पहले का जो टाइम होता है, जिसमें हम सारे इंस्ट्रूमेंट्स, आर्टिकल्स काउंट करते हैं, चेक करते हैं, रिप्लेस करते हैं, पेशेंट को क्या क्या मेडिसिन देनी है, पेशेंट को रिकवरी एनेस्थीसिया से रिकवरी के टाइम पे किसी तरह की कोई नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपोथर्मिया, ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा है, ये सारी बातें हमें इंश्योर करनी होती हैं। और पेशेंट को इंसिजन लगाने से पहले हम अगेन चेक करते हैं कि राइट पेशेंट है, राइट साइट है, हमने पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन दी है या नहीं दी, पेशेंट को प्रॉपरली ड्रैप किया है या नहीं किया है, पेशेंट का ब्लड अरेंज है या नहीं है, जो भी इंस्ट्रूमेंट आर्टिकल्स हमें यूज़ करने हैं वो सारे अरेंज हो चुके हैं या नहीं है, और पेशेंट कहीं पर फायर रिस्क पर तो नहीं है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हम पेशेंट को सर्जिकल साइट इन्फेक्शन से बचा सकते हैं।